गाइस, वेलकम बैक टू हॉरर वीडियो। तो आज हम बहुत सारी हॉरर वीडियोस देखने वाले हैं एंड आज हमने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी हैं क्योंकि जो कल हमारा गेट नॉक और बैंग हुआ था वो भूत नहीं था, बल्कि वो नीचे से किसी छोटे शैतान ने आकर वो हिलाने की कोशिश की थी। आई थिंक हमें इसके साथ थोड़ी बहुत कैचअप भी लेकर आनी चाहिए। हाँ, मैं एक बॉल में कैचअप लेकर सो गाइस, यहाँ आप देख ही सकते हैं कि हम बहुत सारे कैचअप के पाउचेज ले आए हैं। अब मैंने उतार के फटाफट से इसके अंदर भरूंगा। देखा है अब मैं इसके अंदर कैचअप भरूंगा ताकि पूरा चिप्स का टेस्ट है। और ये पोटैटो वाली है, फिर टेस्ट ही आएगा? नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। मैंने केचप के साथ चिप्स ट्राई किए हुए हैं। और अब सो गाइस, अब हमने केचप सॉस भी भर लिया और अपनी चिप्स को थोड़ा बहुत गार्निश कर दिया। तो अब हम मूवी देखने वाले, सबसे पहले मेरी देखेंगे। सो गाइस, हमने एक हॉरर वीडियो चूज़ करके जिसका मैं दिखाता हूँ क्या है। इसका नाम है शी थॉट दैट हर ब्रदर वॉज नो मोर। अब हम इसको स्किप करेंगे थोड़ा बहुत। तो मुझे वैसे इतनी ज्यादा सफेद लग रही है जैसे इसको पाउडर लगा दिया हो। तूने इसके भाई का नाम देखा? टिम्मी। इसका भाई टिम्मी बेव कर रहे हैं। क्या होने वाला है इस वीडियो? ओह माय गॉड, ये कौन है? उसका ये कबूतर कौन है? कमिंग सून। कमिंग सून? ये तो टिल्ली जैसी लग रही है मुझे। ये मैं मरा नहीं हूं, मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रहा हूं। जैसे हाथ देख रही है किसी ने आने वाला। ओह माय गॉड, ये कैसे चल रहा था बंदा रंग करके? टिल्ली से भी ज्यादा डरावना है। कह रहे कि उसके भाई की डेथ के बाद ना उसके पापा के बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया है। उसके पापा एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि बेटा इस दुनिया से जा चुका है। हो जाता है यार, पेरेंट्स में भी कुछ चेंजेस आए डैड के। एग्जैक्टली, वो बहुत ज्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा है और उस लड़की को बहुत डर लग रहा है और उसने एक वीडियो भी भेजी है। ऐसा इसकी वीडियो में क्या होने वाला है? क्या वीडियो भेजी है? मिलने के फोन के पपेट सा एक लड़का है, उसके पापा देखे, उसके पापा ही लेके आए। अच्छा, उसके पापा। हाँ, तो कौन नहीं डरेगा इससे? इसके पापा मुझे लगता है शिनचैन के बहुत बड़े फैन थे। Are you afraid of me? दोनों का सेम वही गेटअप, चश्मा लगाया हुआ है चेस्टर ने। दोनों चेस्टर नहीं है ना, दोनों को तो चेस्टर बोलते हैं। चेस्टर ने चश्मा लगाया है। अभी तक इतनी वीडियोस बना ली, इसके नहीं पता कि दूसरे का नाम क्या है। अबे एक का चेस्टर है, मुझे याद नहीं आ रहा ना। अभी ये बातें टिल्ली का है, टिल्ली टेनी। ये कैसी आवाज आई? ये भूतनी लग रही है मुझे तो। मेकअप ऐसा करा हुआ है लड़की ने। मिली पोसेस्ड है। एक मिनट, मिली मेल में लिखती है पापा गंदा बिहेव कर रहे हैं। मिली खुद कौन सी नॉर्मल है? मुझे तो यही लग रही है। तू तो खुद एक्सेप्ट कर रही है बड़ी होगी। ये कौन आ गया? What is that? खून भी आ रहा है उसके पपड़ के मुंह से। यही तो करते हो, पपड़ बनाते हैं। ठीक है, पापा ने ना एक पपेट रख लिया अपने पास अपने बेटे के नाम का और वो बेचारा रहता है। अभी मेरे को लग रहा है ये फेंक देगा पापा। पापा की हरकतें देख। भाई ये क्या है यार? ये पूछ रहा है कौन हो तुम सब? वो बताओ स्टैचू है, बेचारी वो पपेट है। वो एक अजीब फील कर रही होगी। बाबा ने अपने बेटे के लिए रखी है। मेरे साथ खेलना चाहते तो आओ। ये कैसा कबूतर था? चला गया। पापा जी नहीं दिखे बस। चेस्टर अली की हालत बुरी हो चुकी है। एग्जैक्टली, कह रहे इतने ज्यादा खतरनाक साए का हमने सामने आज तक नहीं किया। अब मैं तेरी हेल्प करना चाहता हूँ। ये वो बंदा है ना जो रिकॉर्डिंग देख रहा है। प्लीज गिव मी अ चांस, मैं तेरे पापा का वर्कशॉप देखना चाहता हूँ। चलो उसकी गैराज चेक करते हैं। पहले बट कोई पंगा नहीं लेना, डैड कुछ भी कर सकते हैं। अगर हाथ लगा तो हाथ तोड़ भी दे सकते हैं। चलो चेस्टर, लेट्स गो। बड़ी हिम्मत है इनमें। वो बंदी वहीं बैठी है ऐसे भूत बन के। ऑलराइट, वो उनकी वर्कशॉप के अंदर आ चुके हैं और वो उसको फिर से वार्न कर रहा है। ली भाई, चेस्टर मना कर रहा है बट वो जा रहा है। पपेट से डरे जा रहा है। पपेट में डरने वाला क्या था भाई? यार वियर्ड हो सकता है ना इनके घर परिवार में। पहले तो इनको अपना मन बना के आना चाहिए। हेल्प करनी है नहीं करनी, अगर नहीं करनी तो ऐसे फालतू में आजकल ना आपस में लड़ने लग जाते हैं। एग्जैक्टली, मेरे को लग रहा है कि इसको गर्लफ्रेंड बनानी है। इसका तो एजेंडा क्लियर है, तो अब जा रहा है और देख रहा है, उसकी हेल्प करना चाह रहा है। मुझे एक बात नहीं समझ आती, लाइट जला लो यार, यहाँ पे लाइट बल्ब था। इनके घरों में लाइट बिजली का बिल नहीं भरते। ओके, फाइनली उसकी वर्कशॉप के अंदर एक कैमरा फिट कर रहा है
पपेट इसको ही देख के इतना डर लग रहा है, पूरी आंखें काट दे कैमरा में। ये देख पपेट बनाता है, मैं कह ही रहा था। किस लेवल का डीमन वाला पपेट बनाता है यार ये बंदा। डोंट टच स्टफ, मना किया था उसने लड़की ने कि मत टच करना, आप देखियो पंगा होगा। ओ भाई उसका दिल विल किडनी सब बनाई हुई है उसने, देख। हाँ मुझे लग रहा है उसने पपेट के अंदर बॉडी सैंपल कर रहा है वो। भाई अभी जिंदा हो जाएगा। उसने उसके अंदर आत्मा डाली है। वैसे इसको डर लग रहा था, हाँ। अभी आके अंदर ये देखियो क्रॉसवर्ड भी खेल रहा है। मेरे को बचपन में इतना मजा आता था क्रॉसवर्ड खेलने में। तो भी वियर्ड है इसीलिए मैंने इसको जोड़ दिया है। ये अपने आप को इतना कॉन्ट्रडिक्ट क्यों कर रहा है? तुमने पहले देखी है? मैंने क्रॉसवर्ड हाँ ये बहुत ही अजीब होता है। भाई ये ना पता है बना के चला गया, मैं जिंदा हो जाएगा बता रहा हूँ। अभी खा लेते हैं। नहीं बस इतनी ही ठीक होती है। पंगे ले रहे हैं, मैं बता रही हूँ हर्ष, आज इनका ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद ये दिखाओ तो। पपेट से बातें कर रहे हैं पापा भी बैठ के। ओह शिट, पपेट ने तो मेरे जैसी कैप भी पहनी हुई है, बेसबॉल और वाले मेरे जैसी कपड़े, टी-शर्ट भी है। बेसबॉल के कपड़े पहने हुए हैं। यार तू ही तो वो नहीं है ना पपेट? यो यो हनी सिंह। देख ये उनको पपेट उसको बता रहे पापा को कि वो चश्मा मेरे को देख रहा है। ओह शिट। देखो अबे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तूने पापा की शक्ल नहीं देखी? पापा ने शक्ल दिखाई नहीं। पापा की शक्ल पापा जैसी नहीं है, पपीता जैसी है। स्टॉप रिकॉर्डिंग क्यों? मैं तो नहीं देख पाया। ये लेते हैं ये किसी की हेल्प। अबे तो दो ही हाथ। यो यो हनी सिंह। पपेट ने देख लिया उनको। पपेट उसको बता रहे पापा को कि वो चश्मा मेरे को देख रहा है। देखो अबे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तूने पापा की शक्ल नहीं देखी? पापा ने शक्ल दिखाई नहीं। पापा की शक्ल वो पापा पपेट जैसी में नहीं है, दिखा रही थी। पपीता जैसी है। यस पपेट स्टॉप रिकॉर्डिंग क्यों? बहुत गड़बड़ है इस घर के अंदर। चेस्टर और ली को बचाना चाहिए हमें। ओह माय गॉड, खुलते ही फूटेगा बम। कुछ नहीं है ना, इतना क्या हो गया तुझको? मेली की आंखें ब्लिंक ही नहीं कर रही है तो इसको पजेस कर लिया एक्चुअल में। रियली वरीड राइट नाउ। अब सुबह देखेंगे। अभी आगे देखिए उसके पापा कितने घर होते हैं हर वीडियो में देख। पापा लगे हुए हैं पपेट के साथ। पपेट बातें कर रहे हैं। I wanna play, Dad. यार उसका बेटा जिंदा है, मैं बता रहा हूँ। उसकी आत्मा पपेट में चली गई है। वो डैड देखना, मुझे तो डैड में ही कुछ मुझे गड़बड़ मिली लग रही है। मुझे मिली लग रही है, डैड नहीं है। कम ऑन, मिली थोड़ी ना होगी यार। कोई बहुत शॉकिंग चीज होने वाली है। देखिए डॉल मिली सो सो रही रही है। है। डॉल है ये जो सो रही है। तू श्योर है कि ये मिली नहीं है? अब उसके डैड के हैंड है, देख दो। डैड ने देखियो बच्चे को कैसे और सर से उठा के रखा है। ऐसे कौन से डैड रखते हैं? और डैड तो गंजा है, मिली के तो बाल है। इसके भी तो बाल थे। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया। 1 बज गए, डैड लगे हुए हैं, पता नहीं क्या करी जा रहे हैं डैड यार। ये कैसे हुआ? पपेट तो हिल ही रहा है तब से। ये कैसे हिलाई? वो तो पानी पानी ला रहे थे ना। इतनी देर से नहीं बातें कर रहे हैं पपेट। पपेट में आत्मा है। The shocking thing is not पपेट का मूव करना। Shocking thing is डैड क्या कर रहे हैं उसके। भूख लगी है इसको। नहीं यार पपेट वो हिला रहा था। पपेट को भूख लग रही है, वो खाना खा रहा है। भूख लगी। अरे उधर जाऊं। ये कैसे हो पपेट सकता क्या है? कर रहे हैं यार? एनिमेशन है। ओ तेरी टांड फोड़ दी पापा की। कैसा पपेट है? एक तो पापा ने उसे जिंदा लंच किया, बॉक्स उसने उसके सर में गिरा दिया। ये क्या हुआ? कहाँ गायब हो गया? पापा गए, पापा गॉन। पपेट गायब। मुझे पपेट की चिंता हो रही है। अबे पपेट ने पापा को टांड तोड़ी, अब वो अपनी बहन की टांड तोड़ने जा रहे हैं। इन दोनों की तोड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। पापा गए, पापा नहीं बचे। सो गए सो गए सो गए। पापा की आत्मा को शांति दे। अरे सोए हैं। पपेट आ गया, ये अटैक करेगा। It's going to be a puppet attack now. उठा इनको, सोते रहने। वो दरवाजे में घुस गया। यार आज तो अपनी बहन को नहीं, सीधा इनको अटैक करने आया है। मैं कह ही रहा था उसको इनके साथ खेलना था ना, इसने मना कर दिया था। ओह शिट, क्या हुआ? कट हो गया एकदम अपने आप। 2:07 अभी भी सो रहे हैं। क्या करके गया था वो यार? आई थिंक वो चेस्ट उसने की आवाजें आ रही थी। नहीं, उन्हें आवाजें आ रही हैं। भाई भाई बहन मिल गया। इसको खेलना है यार, खेल लो ना। मिस्टर बोल भी रहा था। कानून के हाथ। अरे यार नहीं। मिस्टर बोल भी रहा। यार खेल लो ना एक बार, क्या फर्क पड़ता है? इतने भूतो आदमखोर की तरह मुझे अटैक करेगा। चेस्टर फंस गया, चेस्टर फंस गया। चेस्टर को ले गया। ये पहली बार चेस्टर पे अटैक हुआ है पूरी हंसने तरह। की आवाज आ चेस्टर रही है। बोल भी रहा था ली। अच्छा यार चेस्टर चेस्टर ली। इज माय फेवरेट। उसका चश्मा इतना जबरदस्त है। चेस्टर को कैसे पकड़ा? उसके मुंह पे लात मार देगा वो। कानून के हाथ। वो लटका कहाँ हुआ है हवा में? ओ भाई, भाई उसने फाइल किसी ने ऑलवेज चश्मा भी है क्या उसका? चश्मा चश्मा उठा लियो। गर्दन पे निशान है। घर जाओ, अभी मुझे मेरी यहाँ पाएगी तुम्हारी। चुप हो चुप हो। कह रहा है कहीं मिली अपने घर। ये अपना दिन की रोशनी में देखना। बिल्ली को छोड़ो, अपने घर जाओ। यार ये चीटिंग है यार। ये क्यों आते हैं? पसंद छोड़ यार। होती है जहां यंग
तो आज हम इसके एपिसोड 5 देख रहे हैं, जो मूवी हमने कल 5 and 6 है। 5 and 6 दोनों एपिसोड्स हैं ये। पहले एक तेज रोशनी देखते हैं। वो एक अंधेरी टनल से गुजरते हैं और अपने क्लोज लोगों से मिलते हैं। मेट्रो में हम एक आदमी को फोन पर बात करते हुए देखते हैं, जो कह रहा है कि वह बाद में कॉल करेगा क्योंकि वह मेट्रो में है। उसी समय हियन मिन ट्रेन में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड जियन को टेक्स्ट कर रहा होता है कि उसने खाना खा लिया है और वो जल्दी ही उससे मिलने आएगा। जियन रिप्लाई करती है कि वह बहुत लेट हो गया है। जियन उदास और परेशान होकर उसका मैसेज पढ़ती है, जिसमें वह कह रहा है कि वह जल्द घर आ जाएगा। हियन मिन मैसेज करता है कि वह उसे बहुत मिस कर रहा है। जी यंग उसे रिप्लाई करती है कि वह भी उसे बहुत मिस कर रही है, लेकिन फिर वह रुक जाती है और रोने लगती है। हम देखते हैं कि हियन मिन ने एक बुके और एक रिंग खरीदी है ताकि वो जियन को शादी के लिए प्रपोज कर सके, और वह खुश और एक्साइटेड है। इस बीच जी यंग अपना सामान पैक कर रही होती है, जिसमें उनकी एक साथ ली गई फोटो भी थी। वो अपनी नोटबुक में एक नोट पढ़ती है, जिसमें उसकी माँ ने उसे सलाह दी थी कि उसे हियन मिन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह जी यंग को संभाल नहीं सकता। जी यंग वह नोटबुक डस्टबिन में फेंक देती है। अगले सीन में हम सेन हे को एक अपार्टमेंट के ब्रोकर के साथ अपार्टमेंट देखने जाते हुए देख। दोनों साथ मिलकर अपार्टमेंट चेक करने आए हैं। ब्रोकर उनसे पूछता है कि क्या वो मां बेटी है, जिससे वो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जब वो अपार्टमेंट छोड़कर जाने लगते हैं, हाईवान सेन हे के गिरे हुए जूतों को ठीक से रखती है, लेकिन सेन हे मुंह मोड़ के चली जाती है, जो उसकी नाराजगी की ओर इशारा करता है। अगला सीन में हम देखते हैं हायु स्कूल से लौट रही होती है और उसकी माँ छाता लेकर बाहर खड़ी होती है क्योंकि जोरदार बारिश हो रही थी। जब हायु अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछती है तो उसकी माँ बताती है कि वो पहले ही बिजनेस ट्रिप पर निकल चुके हैं। हायु फिक्र करती है कि उसकी माँ को भारी बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए था। वापस आते समय उसकी माँ उसे लेने कैसे आ पाएगी, लेकिन उसकी माँ उसे प्यार से कहती है कि चाहे वे कहीं भी जाए, वह हमेशा उसके साथ रहेगी, और दोनों खुश होकर आगे बढ़ते हैं। बाद में हम देखते हैं कि जियोंग अपने दोस्तों के साथ घर लौट रहा होता है। वे उसके जूतों की सफाई पर मजाक कर रहे होते हैं कि वो बास्केटबॉल खेलता है और उसके जूते इतने साफ हैं, और फिर उसके दोस्त घर चले जाते हैं। अगले सीन में एक बस ड्राइवर दिखाई देता है, इसलिए वो अपने ही गैराज में ले जाने का सोचता है ताकि पैसे बचा सके, और फिर बस स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद एक ओल्ड लेडी अपने पोते को बस में चढ़ने में मदद करती है और ड्राइवर से कहती है कि वो उसका ध्यान रखे। फिर बस रवाना होती है और रेडियो में भारी बारिश का अलर्ट सुनाई देता है। इस दौरान हियन मिन मेट्रो से बाहर निकलता है, लेकिन उसे अचानक याद करता है कि उसने अपना बुके ट्रेन में ही छोड़ दिया है। वो जल्दी से वापस जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि अब वापस जाने से बुके मिलेगा नहीं, और उसे खुद के इतने केयरलेस होने पर गुस्सा आता है। बस स्टेशन पर उसे वही आदमी दिखता है जो ट्रेन में अपनी पत्नी से प्यार से बात कर रहा था। हियन मिन भी जियन को टेक्स्ट करता है कि वह देर से आएगा लेकिन जल्दी घर आ जाएगा, और वो उसे बहुत मिस कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जियन ने अपनी दुकान को पर्सनल रीजंस के कारण बंद कर दिया है। फिर वह अपनी छोटी सी दुकान को देखती है और अपनी टेबल पर रखी घंटी को देखती है, जिस पर एक साइन है, एब्सेंस होने पर दबाएं। इस टाइम हमें पता चलता है कि जियन बोल और सुन नहीं सकती है। उसे हियन मिन का मैसेज आता है कि उसे बारिश के कारण आने में देर होगी, जिसे पढ़कर उसे कुछ राहत मिलती है। बस स्टॉप पर रुकती है और ड्राइवर को बस के ब्रेक में प्रॉब्लम फील होती है। हियन मिन बस में चढ़ता है, ड्राइवर से हेलो करता है और अपनी सीट पर बैठता है। बस अगले स्टॉप पर जाती है, जहां जियोंग खड़ा हुआ होता है, और जैसे ही वह बस में चढ़ने वाला होता है, पानी उसके जूतों पर उछल जाता है, जिन्हें वह सूखा रखने की कोशिश कर रहा था। ड्राइवर को फिर से बस के ब्रेक्स में प्रॉब्लम फील होती है। जियोंग बस में चढ़ता है और अपनी सीट पर बैठता है। ड्राइवर सोचता है कि उसे बस को जल्दी रिपेयर कराना चाहिए और नॉट इन सर्विस का साइन लगाकर बस ड्राइव करता है। अगले सीन में हम सेन हे और हाईवान को देखते हैं। सेन हे गुस्से में तेजी से चल रही होती है, जबकि हाईवान उसके पीछे पीछे चलती है। सेन हे चिढ़कर हाईवान से कहती है कि वह उसका पीछा न करे, और कंप्लेन करती है कि उन्हें हमेशा अपने रिश्ते को लोगों से छुपाना पड़ता है, जैसे कि वो कोई अपराध कर रहे हो। वह पूछती है कि वो आखिर कब तक अपना रिश्ता छुपाएंगे। हाईवान जवाब देती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी उम्र में काफी फर्क है, इसलिए वो दोनों एक कपल की तरह नहीं दिखते। ऐसी सिचुएशन के लिए वो अपने आप को ब्लेम करती है और गिल्टी फील करती है। सेन ही बोलती है कि लोग क्या सोचेंगे, उन्हें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए,
लेकिन हाईवान बोलती है कि इसे केवल और परेशान दिखाए। तभी वहां बस आ जाती है। सेन हे नंगे पैर गुस्से में बस में चढ़ जाती है और सीट पर बैठ जाती है। हाईवान अपने जूते और सामान उठाती है और बस में जाकर सेन हे के पीछे बैठ जाती है। नेक्स्ट बस स्टॉप पर हायू और उसकी माँ बस को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ड्राइवर दूर से इशारा करता है कि उसे बस को गैराज ले जाना है। फिर भी जब वो माँ बेटी को बस के पीछे दौड़ते हुए देखता है तो बस रोक देता है। हायू ड्राइवर को डांटती है कि उसके कारण उसकी माँ को दौड़ना पड़ा, पहले ही उसकी माँ को पैरों में प्रॉब्लम है। ड्राइवर माफी मांगता है और फिर से बस शुरू कर देता है। अभी तक तो कुछ अजीब लग नहीं रहा मुझे। तो सभी अपने अपने ख्यालों में खोए होते हैं, अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे होते हैं। अचानक बस का एक टायर फट जाता है, जिससे बस मुड़ जाती है। ड्राइवर बस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने से एक ट्रक आ रहा होता है, जिसका ड्राइवर फोन में बिजी होता है। बस ट्रक से टकरा जाती है, पलटती है और सीधा नीचे नदी में गिर जाती है। जियंग, जो वहां से थोड़ी ही दूरी पर पैदल चल रही होती है, हियन मिन के मैसेज को पढ़ती है और रिप्लाई करती है। तभी वो पुल से नीचे गिरती हुई बस को देखती है और घबरा जाती है। वह हियन मिन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता, जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है। फिर वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करती है, लेकिन जब उससे इमरजेंसी के बारे में पूछा जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाती। डरी हुई जियंग बस की तरफ दौड़ती है। हम देखते हैं बस के अंदर सभी पैसेंजर पानी में है। हियन मिन के फोन सो गाइस, अब हमारे पास बहुत सारी चिप्स आ चुके हैं, तो अब हम मूवी कंटिन्यू कर लेते हैं। अपनी बास्केटबॉल उस एक छोटे बच्चे को दे देता है। ड्राइवर भी पानी में डूबा दिखता है। हॉस्पिटल के बाहर पुलिस इकट्ठा हो गई है और सभी पेशेंट्स को इमरजेंसी रूम में इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। हियन मिन भी उन पेशेंट्स में से एक है और डॉक्टर बताते हैं कि उसकी पीठ में सीरियस चोटें आई है। एक्सीडेंट में घायल छोटा बच्चा और हायू भी वही है। डॉक्टर बस ड्राइवर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक और घायल ड्राइवर यंग जी के पास आता है और सीने में दर्द की शिकायत करता है और पूछता है क्या वह उसकी मदद कर सकती है। यंग जी, जो पहले से ही किसी के इलाज में बिजी होती है, उसे बताती है कि वह थोड़ी देर इंतजार करे। इस बीच हाईवान और सेन हे को एक साथ लाया जाता है। इसी समय जियांग हॉस्पिटल पहुंचती है और अंदर जाते ही वो पेशेंट्स के इलाज का भयानक सीन देखती है, लेकिन बहरे होने के कारण वह कुछ भी नहीं सुन पाती। चिंता में डूबे फैमिली मेंबर्स बाहर से इंतजार करते हैं। अचानक एक डेड बॉडी को बाहर लाया जाता है, जिससे सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। एक डॉक्टर पूछता है कि क्या वहां ड्राइवर की फैमिली से कोई है। पास बैठी ड्राइवर की पत्नी यह समझ जाती है कि यह उसका पति है और यह सुनकर कि उसे बचा नहीं पाए, वो टूटकर रोने लगती है। कुछ समय बाद जियूंग को बाहर लाया जाता है। उसके माता पिता उसे देखते हैं और रोने लगते हैं। उसे एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर हायू को बाहर लाया जाता है और एक आदमी खुद को हायू का फैमिली मेंबर बताता है और उसके साथ चलता है। इसके बाद सेन हे को बाहर लाया जाता है और उसके माता पिता उसे देखने के लिए दौड़ते हैं। ये सारे लोग कोमा में थे। हियन मिन के माता पिता आखिरी में अकेले बैठे इंतजार कर रहे होते हैं। फिर एक और डेड बॉडी को बाहर लाया जाता है, जो हायू की माँ की होती है। वहां उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं होता। डॉक्टर उसकी बॉडी ले जाते हैं। हियन मिन के माता पिता अभी भी उम्मीद करते हैं कि उनका बेटा जीवित हो सकता है। इसी बीच पुलिस आती है और हियन मिन का फोन उसके माता पिता को सौंप देती है, तो उन्होंने एक्सीडेंट स्पॉट से कलेक्ट किया था। फोन देखकर हियन मिन की माँ टूटकर रोने लगती है और अपने बेटे की सलामती की दुआ करती है। वहीं जियंग हॉस्पिटल के बाहर बैठी होती है और हियन मिन को कॉल करती है, लेकिन उसकी माँ कॉल को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद जियंग को एक टेक्स्ट मिलता है, जिसमें लिखा रहता है कि हियन मिन की डेथ हुई है और सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। यह पढ़कर जियंग गहरे दुख में डूब जाती है और हॉस्पिटल से चली जाती है। इसके बाद हियन मिन को बाहर लाया जाता है। वह अभी भी कोमा में था। उसके माता पिता आंसुओं के साथ उसका पीछा करते हुए ये मत क्रश करो इन्हें, ऐसे ही डाल दो। क्यों तुम क्रश करते हो, ये बताओ मुझे। क्योंकि उन्हें डर है कि वह परेशान होकर कुछ कर ले, लेकिन उसकी माँ हिचकिचाती है क्योंकि वह हमेशा उनके रिश्ते के खिलाफ रही थी, क्योंकि जियंग बोल और सुन नहीं सकती थी। फिर भी हियन मिन के पिता फोन उठाते हैं और जी यंग का मैसेज पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था कि वह हमेशा हियन मिन के साथ रहेगी, चाहे वो जहाँ भी हो। वहीं दूसरी ओर जी यंग अपने रूम में थी। वो अपने
अपनी और हियन मिन की फोटो को देखती है। नमका चिप्स हियन खा मिन लो। की मौत की खबर सुनकर दुखी वो गले में फंदा डालकर लटक जाती चिप्स है। खा लो। और हॉस्पिटल में हियन मिन के माता पिता जी यंग का मैसेज पढ़ के डर जाते हैं और उसे मैसेज करते हैं कि हियन मिन जिंदा है। उसी टाइम जी यंग मोबाइल में आया हुआ मैसेज पढ़ती है और वो लटकने से बचने के लिए बहुत कोशिश करती है। इसी कोशिश में उसके नेल्स टूटकर नीचे फ्लोर पर गिरने लगते हैं। वो बचने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है पर नहीं बच पाती। लास्ट सीन में सभी कैरेक्टर्स को लाइट शॉप के पास की अंधेरी गली में जाते हुए दिखाया जाता है जो उनकी इमोशनल जर्नी को दर्शाती है। एक तुम आवाज बबल नहीं आती खा है रहे थे? जो बताती नहीं, है मैं तो कि खाई जब वो नहीं। सब कोमा में थे तो उनकी आत्माएं आपस में एक साथ शेयर किए उनके प्यार, दर्द और किसी अपने को खोने के एक्सपीरियंस के कारण एक दूसरे से जुड़ गई थी। हाई वान हमेशा सेनहे के पास दिखाई देती है। हायू अपनी माँ के साथ चल रही होती है और जी यंग हाइमिन के साथ दिखती है। और इस इमोशनल थॉट के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत एक डॉक्टर से होती है जो एक बैग खोलता है और उसके अंदर जी यंग की डेड बॉडी दिखाई देती है। डॉक्टर की असिस्टेंट कहती है कि इस तरह की स्थिति में जाने से पहले जी यंग को बहुत दर्द सहना पड़ा होगा। डॉक्टर अग्री करते हुए कहते हैं कि कुछ दिनों में जी यंग सब कुछ भूल जाएगी और आगे बढ़ जाएगी। फिर वो असिस्टेंट को शरीर को फ्रीजर में रखने कहते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जी यंग एक बेंच पर बैठी है, किसी का इंतजार कर रही है। एक बस आती है और हियन मिन उसे दूर से हाथ दिखाता है। उसे देखकर जी यंग खुश होती है। अगले सीन में पता चलता है कि जी यंग मर चुकी है और मरने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ वो अब हमें पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कि जी यंग बेंच पर बैठी है, अपने हाथों को देख रही है। उसे हियन मिन का हाथ पकड़ने की याद आती है। उसे मैचिंग फोन कवर गिफ्ट में दिए थे और उन दूसरी यादें भी जब वो दोनों मंदिर गए थे और जी यंग जो सुन नहीं सकती थी फिर भी प्यार से सुनने की कोशिश कर रही थी। उसी बेंच पर बैठे हुए जी यंग बोलने की कोशिश करती है और आखिरकार उसकी आवाज निकलती है। वो हियन मिन का नाम पुकारती है और उसे अपने प्यार का इजहार करती है। तभी नॉट इन सर्विस साइन वाली एक बस आती है और हियन मिन उस बस से उतरता है लेकिन जी यंग को पहचान नहीं पाता और चला जाता है। ये वही सीन था जो फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था। जी यंग उसे उदासी से देखती है। थोड़ी दूर चलने के बाद हियन मिन अचानक गिर जाता है। अगले सीन में हम 2 वर्कर्स को देखते हैं जो रात के समय घर के मालिक के कहने पर उसके सामान को कलेक्ट करने के लिए जी यंग के घर में आते हैं। वे पैकिंग करने लगते हैं। काम करते हुए एक आदमी अजीब आवाजें सुनता है लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज कर देता है। दूसरा आदमी बेल को देखकर कहता है कि जी यंग बहरी थी। ये सुनकर पहला आदमी कहता है कि उन्हें तुरंत घर छोड़ देना चाहिए। दूसरा आदमी पूछता है तो वो संकोच से जवाब देता है कि लगता है लड़की अभी भी घर में है। फिर सीन दरवाजे के दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और ऐसा लगता है कि शायद वहाँ कोई है। अचानक घर के अंदर हम हियन मिन को देखते हैं जो कि कंफ्यूज लग रहा है, ये सोचते हुए कि वो कहाँ है और फिर गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरे दिन हियन मिन वापस बस से उतरता है और इस बार उसे जी यंग के द्वारा की गई टैपिंग की आवाज सुनाई देती है लेकिन वो इसे वही उसकी उंगलियां ऐसे मुड़ी थी जब उसके नाखून उतर गए थे। जाता है। जी यंग उसे देखती है और उसके पास जाती है। नेक्स्ट सीन में एक कपल जो एक फिल्म देखते हुए दिखाता है। तभी लड़की को कुछ आवाज सुनाई मैं देती बबल है। खा रही हूँ। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो जी यंग को एक सूटकेस के साथ खड़ा हुआ देखती है लेकिन जब वो एक बार फिर से देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। घबराकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम जी यंग को सिलाई करते हुए देखते हैं। वो हियन मिन को बचाने के लिए उसकी बॉडी सिलाई कर रही थी। उसके बाद हियन मिन को मूवी थिएटर में होश आता है। फिर सीन तीसरे दिन पर शिफ्ट होता है। उस दिन जब हियन मिन ने जी यंग से बात करने की कोशिश की थी। जी यंग ने पूछा था क्या तुम मुझे पहचानते हो, लेकिन हियन मिन कंफ्यूज था। जी यंग ने देखा कि हियन मिन के पैरों के पास खून बह रहा था और हियन मिन वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाते ही वो फिर से गिर पड़ा। एक मंदिर में एक साधु कुछ अजीब फील करता है और फिर हम देखते हैं कि जी यंग फिर से हियन मिन के घाव को सिल रही है ताकि वो उसे जिंदा रख सके। अगले सीन में चौथे दिन जी यंग हियन मिन से कहती है कि वो उसे घर ले चले क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इस बीच डॉक्टर फ्रीजर के पास जाते हैं और असिस्टेंट उन्हें इन्फॉर्म करती है कि हालांकि फ्रीजर काम तो कर रहा है पर खुल नहीं रहा है। वो सजेस्ट करती है कि किसी को बुलाया जाए लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है
और जी यंग अपने किसी करीबी के लिए कुछ करना चाहती है, इसलिए वो थोड़ा और समय लेगी। लाइट शॉप में जब बारिश की वजह से डिटेक्टिव रुक गया था, वन यंग उसे कॉफी देता है और उसे गौर से देखता है। डिटेक्टिव पूछता है, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो जैसे मेरी शक्ल पर रहे हो? वन यंग जवाब देता है कि ये उसके काम का हिस्सा है, ग्राहकों पर ध्यान देना। फिर डिटेक्टिव वो बॉक्स नोटिस करता है और वन यंग कहता है कि ये हायू ने बनाया था जो पहले लाइट शॉप में आई थी। डिटेक्टिव को शक होता है कि वन यंग इतने बड़ी बेटी का पिता नहीं हो सकता, लेकिन वन यंग क्लियर करता है कि हायू उसकी बेटी नहीं है और फिर डिटेक्टिव से उसकी बेटी के बारे में पूछता है। डिटेक्टिव जवाब देता है कि उसकी वाइफ का मिसकैरेज हो गया था और ये सुनकर वन यंग दुखी हो जाता है। डिटेक्टिव फैसला करता है कि वो अब चला जाएगा क्योंकि बारिश रुक गई है। वन यंग पूछता है, क्या तुम सारी रात उस आदमी को ढूंढते रहोगे? तो डिटेक्टिव जवाब देता है, मेरे पास कोई और काम नहीं है, और फिर उस आदमी को ढूंढने निकल जाता है। पास्ट में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव अपनी पत्नी के साथ डिनर कर रहा है, जो शिकायत करती है कि वो हमेशा काम में व्यस्त रहता है। डिटेक्टिव समझाता है कि उसे काम करना जरूरी है क्योंकि वो जिंदगियां बचाता है। ये कहकर वो अपनी नाइट शिफ्ट के लिए निकल जाता है। वो अंधेरे गलियों में दौड़ते हुए उस आदमी को ढूंढता है और लास्ट एक स्कूल में पहुंचता है। क्लास में एंटर करते हुए वो चारों तरफ देखता है और लॉकर पर लिखे नाम पढ़ता है। वो एक लॉकर पर हेस्टल नाम देखता है। ये वो नाम था जिसे उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखने के लिए तय किया था, जो पैदा होने वाली थी। फिर पास में डिटेक्टिव की पत्नी गहरे दुख में उसे अपने मिसकैरेज की बात बताती है। वो हॉस्पिटल में अकेली थी, बार बार अपनी पत्नी से माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो उसे झूठी तसल्ली देती है कि वो ठीक है। प्रेजेंट में डिटेक्टिव इन यादों से डरकर घर के लिए भागता है। थोड़ा नॉर्मल होकर वो फिर से गलियों में दौड़ता है और लाइट शॉप के पास से गुजरता है। डिटेक्टिव एक जगह पर गिर पड़ता है। उसकी आंखें धुंधली हो जाती है और वो अपनी आंखों में कुछ अजीब महसूस करने लगता है। अचानक उसे एक कार के इंजन की आवाज सुनाई देती है और वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है। हम देखते हैं हायू गली में जाने से डर रही है। वो स्ट्रेंजर से बचने के लिए तेजी से चलने लगती है। तभी उसे एक कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो डर जाती है। वो कुत्ते से चुप रहने को कहती है। सोचती है कि वो आदमी इस कुत्ते को ढूंढ रहा होगा, लेकिन कुत्ता भौंकता रहता है और आखिरकार चला जाता है। डरते हुए हायू अपने घर की ओर भागती है। जब वो लिफ्ट में एंटर करती है तो हियन मिन अचानक सामने आ जाता है। हायू डर जाती है, सोचती है कि वो शायद एक स्ट्रेंजर होगा और उसे अनदेखा करने की कोशिश करती है। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं, वो तेजी से अपने घर की ओर भागती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। हियन मिन उसके पास से गुजरता है और अपने अपार्टमेंट की ओर जाता है। ये देखकर हायू को राहत मिलती है। जब वो अंदर जाने वाली होती है तो हियन मिन उससे पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? हायू कहती है, नहीं, और हियन मिन कंफ्यूजन में पूछता है, मैं यहाँ कब आया? और फिर अचानक हियन मिन फिर से गिर जाता है और हायू डर से कांप जाती है। तभी जियांग वहां आ जाती है और हायू से कहती है, साइड हो जाओ, मुझे जल्दी है। फिर जियांग एक सूटकेस लेकर आती है और उसे खोलती है। जिज्ञासु होकर वो दरवाजे को थोड़ा खोलती है और देखती है कि जियांग कुछ अजीब तरह से हियन मिन के घावों को सील रही है। तभी हायू की माँ पीछे से उसे पकड़ लेती है और उसका मुंह बंद कि हम दोनों एक जैसी स्थिति में हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हियन मिन को मैं याद क्यों नहीं हूँ। ये कहकर जियांग चली जाती है। जियांग के जाने के बाद हायू गुस्से में अपनी माँ से सवाल करती है, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? वो अजीब औरत क्या कर रही थी? उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती और हायू को साइन लैंग्वेज में एक बल्ब दिखाती है। वो शिकायत करती है, बल्ब पर ध्यान दिखाती है। इस बीच अपने जो बेहोश पड़ा है, एक दूसरी नर्स उसके पास आती है और कुछ मांगती है। नर्स के जाने के बाद यंग जी नोटिस करती है कि जियांग हियन मिन के पास में बैठी है और रो रही है। वो उसके पास जाती है और इनडायरेक्टली कहती है कि उन्होंने सब कुछ कर लिया है, अब ये मरीज की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। वो माफी मांगते हुए कहती है कि ये सिर्फ हियन मिन की ताकत नहीं है, बल्कि कोई और भी है जो उसे जिंदा रहने के लिए इच्छा शक्ति दे रहा है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहां डॉक्टर एक चमत्कारी रिकवरी केस पर चर्चा कर रहे होते हैं। वो कोई और नहीं हियन मिन था जिसे जियांग ने घावों को सिलकर उसे जिंदा रखा है। अगले सीन में हम सेन हे को उस रूम से डरते हुए देख रहे हैं। हैरान होकर अपनी शैडो देखता है और देखता है
कि उसके सिर का आधा हिस्सा गायब है। बाद में डिटेक्टिव लाइट शॉप में एंटर करता है और एक कॉफी मांगता है। कॉफी पीते हुए वो बताता है कि वो कुछ भी स्वाद नहीं महसूस कर पा रहा है, उसे ये अजीब लगता है। डिटेक्टिव कहता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है और ये उसकी बॉडी से जुड़ा हुआ है। वन यंग उससे पूछता है कि उसे ये एहसास कब हुआ। डिटेक्टिव अपना लाइटर काउंटर पर रखता है और बताता है कि ये लाइटर उसकी पत्नी ने उसे हाउस वार्मिंग गिफ्ट के तौर पर दिया था। वो कहता है कि उसे Episode हमेशा से 7 भी कुछ है गलत इसकी। महसूस हो रहा था। वो आज हम ये वाली उसे देखेंगे। बताता है बस दो ही उसे देख, खुद ही सब कुछ समझना होगा क्योंकि कोई और ये नहीं देख सकता कि क्या हो रहा है। ये भी रख वो दो। समझाता है कि लाइट शॉप में कई तरह के लोग आते हैं। डिटेक्टिव अपनी शंका जताता है, क्या ये एक्चुअल में सिर्फ एक लाइट शॉप है? नूर और तो पूछता है, बबल गम ये निकल जगह जाती असल में है। कहाँ है? ये जगह बहुत अजीब फील जिसने होती है बताया मुझे। क्योंकि यहाँ रात मुझे कभी नहीं खत्म पता नहीं होती। चलता। वो सवाल एक बार करता मुझसे है निकल कि गया क्या था, ये जगह अजीब है वो पता नहीं या पेट फिर में वो जम बहुत नहीं अजीब जाती है, वन लेकिन इस मुक्ता सवाल के का बाहर जवाब आ गई देता थी है। पोटी में निकल पहले के। यही सवाल पता करता नहीं। था, फिर धीरे धीरे वो अपने पोटी के सनग्लासेस अंदर हटाता मिक्स हो है जाती और है। हमें ये दिखाता है कि उसकी आंखें बिल्कुल बिल्ली जैसी हो गई है। एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अब वीडियो की मेरी वाली की नोटिफिकेशन के बारी। लिए बेल बाय गाइस, आज के वीडियोस बिल्कुल भी और नहीं थे और कल मिलते हैं। बाय।